जी हाँ दोस्तों, दिनों की आज का 9 सितंबर 2020 यानी कि बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले और बड़ी खबर, स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे, यहाँ पर बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। जी हाँ, और उसी के साथ अगली खबर में जानेंगे, सोने चांदी के कुछ ताजा भाव में हुआ है बड़ा बदलाव। और साथ ही आपके घर पर बिजली बिल का मीटर लगा हुआ है, तो दोस्तों सरकार ने बिजली बिल के फिक्स चार्ज को आधा किया है, यानी कि अब दोस्तों आपका जितना बिल आता था ना बिजली का, वो हो जाएगा पूरा का पूरा आधा, यानी कि 50%। किस तरह से होगा, क्या करना रहेगा, आपको पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ। वहीं वोडाफोन आइडिया को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही अगर आपके घर पर किसी को पेंशन मिलती है, जैसे कि मोदी सरकार की तरफ से आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, किसी को भी पेंशन मिलती है, तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में सरकारी नौकरियां निकली है। अगर आप भी 8वीं 10वीं पास है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार खुशखबरी है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में पबजी बैन कर दिया था भारत सरकार ने, लेकिन पबजी फिर से चालू होने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और उसी के साथ बैंक खाता रखने वालों के लिए बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आपके पास कार या बाइक है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम जो है इसके अंतर्गत जारी किया गया है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी और काम की खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल टेस्ट के लिए एनसीबी रिया को साइन अस्पताल लेकर गई है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ड्रग्स को लेकर एक नए एंगल से जांच की जा रही है। और वहीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। और साथ ही दोस्तों उनका जो भाई था सोविक चक्रवर्ती, उनको हाल ही में 2-4 दिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और बहुत ही जल्द दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर वो आत्महत्या थी या दोस्तों एक प्लान्ड मर्डर। चलिए अगली खबर है कि 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए 21 सितंबर से स्कूल को खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए नियम और शर्तें। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच बंद हुए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी को जारी कर दिया है, जहाँ पर 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र जो है वो दोस्तों शर्त के साथ स्कूलों को खोले जाने की इजाजत जो है वो दी जा चुकी है। हालांकि दोस्तों ये स्वैच्छिक यानी कि छात्रों की इच्छा पर निर्भर होगा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। और वहीं कंटेनमेंट जोन में स्कूलों को खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं मिली है, सामान्य क्षेत्र में ही स्कूल खोल सकते हैं। और साथ ही सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल में यानी कि क्लास में हर विद्यार्थी को कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। साथ ही चेहरे पर फेस कवर या मास्क लगाना भी जरूरी होगा। तो इस तरह के कुछ नियम और शर्तें रखी गई है स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर। और वहीं अगली बड़ी खबर की आप घर पर लगवाएं सोलर पैनल, सरकार दे रही है भारी भरकम सब्सिडी। आपको बता दें देश में बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लेकर एक नई स्कीम को लॉन्च की है और उस स्कीम का नाम है मनोहर ज्योति योजना। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत सरकार जो है आपके घर की छत के ऊपर सोलर एनर्जी का प्लांट जो है वो लगवा रही है। और यहाँ पर सोलर एनर्जी लगवाने का जो टोटल खर्चा आएगा 22,500 रूपए, जिनमें से 15,000 रूपए की सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपकी जेब से खर्च होंगे मात्र 7,500 रूपए। और वहीं ये लगाने के तुरंत बाद आपका बिजली के बिल की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत आप 150 किलोवाट का सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 2 एलईडी बल्ब, 9 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट और 25 वोल्ट वाला छत का पंखा और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट वगैरह, ये सब जो है दोस्तों आप इसे सोलर के अंतर्गत चला सकते हैं। चलिए अगली खबर की सरकार ने खत्म किया वीकेंड लॉकडाउन, रविवार को भी दुकानें और बाजार होंगे गुलजार। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के फैलाव की रोकथाम करने के लिए पिछले मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन के बाद अनलॉक लागू किया था, फिर अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 और अभी अनलॉक 4 चल रहा है, जिसके नए दिशा निर्देश के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों अब रविवार को भी दुकानें और बाजार वगैरह खुले रहेंगे। पहले सरकार की तरफ से सप्ताह में एक दिन यानी कि रविवार को बाजार बंद रखे जाते थे, लेकिन सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया है। अब सप्ताह के 7 दिन जो है ना वो बाजार खुले रहेंगे, लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चलिए अगली खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 3,50,000 रूपए में खरीद सकते हैं खुद का घर, बुकिंग हो चुकी है शुरू। जी हाँ, अगर दोस्तों आपका भी खुद का मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन अगर खुद का मकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लोगों को काफी सस्ते रेट पर घर बनाकर दे रही है और इसके लिए बुकिंग शुरू हो
चुकी है और लोग मात्र 3,50,000 रूपए में इस स्कीम का फायदा उठाकर घर जो है वो अपने नाम करवा सकते हैं। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत देश में करीब 1,12,00,000 मकान बनाने की बात कही है। इसमें कई राज्यों में घरों का निर्माण किया जा रहा है और वहीं कुछ के लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, किन किन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो मात्र दोस्तों 3,50,000 रूपए में सरकार जो पूरा घर जो है वो बना के दे रही है और इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकते हैं जिनकी एक साल की जो कमाई है वो 3 लाख रूपए से कम है। और दोस्तों जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, जिनकी इनकम ज्यादा नहीं होती है, उन्हीं लोगों को इस योजना का फायदा मिलता है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों सरकार के द्वारा दिया गया फ्लैट की कुल लागत जो है 6 लाख रूपए रहेगी, जहाँ पर 2,50,000 रूपए जो है सरकार सब्सिडी के रूप में देगी और दोस्तों आपको मात्र 3,50,000 रूपए ही पे करने होंगे, जिनमें से भी आपको केवल एक मुश्त 45,000 रूपए जमा करवाने हैं। बाकी पैसे जो है ना 3 लाख रूपए वो दोस्तों 3 साल के लिए सरकार जो आपको लोन के रूप में उपलब्ध करवा देगी। तो अगर आप भी खुद का मकान खरीदने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने सिटी का नाम, अपने शहर का नाम और गाँव का नाम जो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि दोस्तों रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके शहर और गाँव में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस तारीख को जो है फॉर्म ओपन हो जाएंगे। चलिए अगली खबर है, महिंद्रा कंपनी ने आलू बोने की मशीन की लॉन्च, इन राज्यों में किसान ले सकते हैं फायदा। तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने डेवलपमेंट के अंतर्गत पिछले साल पंजाब में डेवलपिंग किसानों के साथ नई सटीक आलू बोने की तकनीक की शुरुआत की थी। इन किसानों ने इस सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करने के बाद पारंपरिक तरीकों से पैदावार में 20 से लेकर 25% की बढ़ोतरी दर्ज की है। मतलब दोस्तों महिंद्रा कंपनी ने एक ऐसी मशीन इजाद की है जो कि खेत में आलू बोने का काम करेगी और साथ ही इस मशीन के द्वारा आप अपने खेत में आलू बोते हैं ना, तो लगभग 20 से लेकर 25% पैदावार जो किसानों को ज्यादा मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर की बिजली बिल में मिली बड़ी राहत, इस सरकार ने फिक्स चार्ज को किया आधा। जी हाँ, तो किस तरह से दोस्तों आपको बिजली का बिल आधा जमा करवाना पड़ेगा, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, कोरोना वायरस की जो बीमारी है ना, वो सबसे पहले कौन से देश में फैली थी? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो चलिए आते हैं खबर की तरफ। तो बिजली बिल में सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब आएगा सिर्फ आधा बिल। जी हाँ, आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 से लेकर मई 2020 के दौरान बिजली के फिक्स चार्ज को 50% तक घटा दिया है। इससे सरकार पर करीब 160 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन उपभोक्ताओं को यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में आधा बिल ही जमा करवाना पड़ेगा, आधा फिक्स चार्ज ही जमा करवाना पड़ेगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप बताना तो जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके राज्य की भी हर एक बड़ी खबर जो होती है ना वो से आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए अगली खबर है, वोडाफोन आइडिया का नया अवतार, अब VI के नाम से दिखेगा ब्रांड, कंपनी लोगो भी बदला। आपको बता दें टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अब नए नाम से जानी जाएगी, साथ ही कंपनी का लोगो और ब्रांड दोनों ही बदले हुए नजर आएंगे। अगर आपके पास वोडाफोन और आइडिया का सिम कार्ड है ना, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सोमवार को कंपनी ने रीब्रांडिंग का ऐलान किया और कंपनी का नया ब्रांड जो है वो VI होगा। कंपनी के मुताबिक इसे V के रूप में पढ़ सकते हैं और कंपनी के मुताबिक दोनों ब्रांड के इंटीग्रेशन का टेलीकॉम जगत का सबसे बड़ा एकीकरण का करार कर दिया गया है। यानी कि वोडाफोन और आइडिया पहले अलग अलग कंपनी थी, जो कि दोनों ही आपस में एक हो चुकी है, एकीकरण उनका जो है कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, उमंग एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, जानते हैं आखिर इसका क्या है तरीका? तो दोस्तों अगर आपके घर पर किसी भी व्यक्ति को पेंशन मिलती है, आपके दादाजी, दादी जी, नानी जी, बुआ जी, आपके पिताजी, किसी को भी अगर पेंशन मिलती है ना मोदी सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उनको पेंशन मिल रही है, तो आपको बता दें दोस्तों कि इन सभी को पेंशन प्राप्त करने के लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सरकार ने उमंग एप्लीकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जहाँ पर आप खुद जो है घर बैठे ही स्मार्टफोन से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाकर जमा करवा सकते हैं। यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जो है वो मोबाइल से घर बैठे ही उमंग एप्लीकेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। चलिए अगली खबर है सरकारी नौकरी को लेकर कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित इन राज्यों में निकली है सरकारी नौकरी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, आपको बता दें सरकारी नौकरी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देश भर के अलग अलग राज्यों में कई सारी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकली है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशल ऑफिसर के लिए, मैनेजर और सीनियर मैनेजर पदों के लिए वैकेंसी निकली है, IBPS के द्वारा भी वैकेंसी चल रही है, NLC के अंतर्गत रिक्रूटमेंट चल रही है। साथ ही दोस्तों 10वीं 12वीं 8वीं सभी परीक्षाओं के लिए सभी क्लास के लोगों के लिए दोस्तों सरकारी नौकरी का जो ऑफर है ना वो गवर्नमेंट ने दिया है। वैसे आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमें जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों आपके लेवल की जो नौकरी है ना वो हम आपको रिप्लाई में बता सकें। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि सोने चांदी की कीमत में तेज उछाल, जानते हैं प्रति 10 ग्राम गोल्ड का क्या है नया भाव? तो दोस्तों रुपए में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 122 रुपए बढ़ोतरी के साथ 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 340 रुपए महंगी होकर 69,665 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों सोने और चांदी की जो रेट है ना वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। चलिए पबजी को लेकर बड़ी खबर है कि पबजी कंपनी ने चाइना से तोड़ा रिश्ता, भारत में होगी वापसी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों
दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन गेम पबजी जो है उसको भारत में प्रतिबंध कर दिया गया था। दुनिया भर में लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी को बनाने वाली कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में बैन होने के बाद अब बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत के लिए चाइना स्थित टेंसेंट गेम से नाता तोड़ने का ऐलान किया है और साथ ही पबजी कॉर्पोरेशन कंपनी जो है भारत में पबजी गेम की जिम्मेदारी खुद ही संभालेगी। यानी कि दोस्तों भारत सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कुछ सुरक्षा मानक के आधार पर पबजी गेम को बंद किया था। इसके साथ ही टिकटॉक को भी बंद कर दिया था भारत देश में और साथ ही लगभग 114 तरह के एप्लीकेशन जो है ना वो दोस्तों चाइना की एप्लीकेशन थी उसे भारत में बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। लेकिन अब पबजी ने एक बड़ा ऐलान किया, उसने चाइना देश से नाता तोड़ दिया और वो चाहती है कि दोस्तों चाइना में नहीं बल्कि भारत देश में ही व्यापार करे। तो पबजी जो कंप्लीट रूप से भारत में आना चाहती है। अब दोस्तों सरकार की मंशा है कि भारत में आने के बाद सरकार उसको दोबारा से अनुमति दे या नहीं। चलिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बछड़े को बचाने कुएं में उतरे 5 लोगों की जहरीली गैस से हुई मौत। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाय का बछड़ा कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए दोस्तों 5 लोग जो है वो कुएं में उतरे थे रस्सी बांधकर, लेकिन कुएं में जहरीली गैस होने के कारण 5 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में आपको भी बता दे, सावधान कर दे कि किसी भी सूखा कुआं जो कि बहुत दिन से पड़ा हुआ होता है ना, उसमें भूल कर भी ना उतरे, क्योंकि उसमें जहरीली गैस जो है वो हो जाती है। चलिए बड़ी खबर, IBPS ने बदला फैसला, अब 12 सितंबर से होगी IBPS और RRB की परीक्षाएं। आप भी इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। तो दोस्तों अगर आप भी IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो 12 सितंबर को परीक्षा होगी और आप एडमिट कार्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।